तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स आप ले सकते हो, जैसे कि ये है कुंजाइट बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। सेकेंड बेस्ट इज दिस डिजायर लव। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर, आप चेकआउट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके, चलो सब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स आपके लिए आखिर क्या है। ओके, प्लीज डिवाइन योर वर्ड्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। पहला ही कार्ड है यहाँ पर रनर, न्यू चैप्टर, fear and loneliness, dishonesty, fear of loss, unsatisfied, okay, need rescuing, reciprocity, playing games, and unexpected. Beautiful. चलो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आने वाले कार्ड्स में आएंगे, ठीक है, और नंबर्स भी आने वाले कार्ड्स में आएंगे। 1 सेकेंड। ओके, दिस इज द कार्ड, ठीक है। तो पहली एनर्जी आपके पार्टनर की है रनर। लेट्स चेक आउट व्हाई रनर एनर्जी इज हियर। मे बी आपके पार्टनर भागते हैं प्यार से, इमोशन से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, फीलिंग्स से भागते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। दे आर अ रनर, दे आर एस्केपिस्ट। इंटेंसिटी एरीज, लियो, सजिटेरियस काफी हाई है, 1 नंबर काफी हाई है यहाँ पर, ठीक है। साथ साथ मैं बताती जाऊंगी आपको ज़ोडिएक साइंस भी और नंबर्स भी, ठीक है, आप रिलेट कर सकते हो। पहला ही कार्ड यहाँ पर है रनर का, यानी जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो ये इंसान आपको कमिटमेंट देने से भागा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से भागा है, आपके प्यार से भागा है। अभी भी ये इंसान एक डिनाइल एनर्जी में दिख रहा है, जहां पर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को जो वो आपके लिए फील करता है। ये एक एस्केपिस्ट हो सकता है, ये एक ऐसा इंसान है जो हमेशा भागता है। आपने हमेशा इस इंसान को शायद चेस करा है। अगर अभी भी आपसे दूर गए हैं, आपसे बात करनी बंद करी है, इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि आप इन्हें चेस करोगे, और यस, ये कहीं ना कहीं ये चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये एक रनर की एनर्जी है आपके पार्टनर की। पार्टनर इज अ रनर। इंटेंसिटी, यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी सेम ही एनर्जी है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि वो भाग रहे हैं आपसे दूर। ये लिटरली अभी जो इनकी एनर्जी में देख पा रही हूँ, शायद ये आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, शायद ये आगे बढ़ना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको भूल जाना चाहते हैं, आपको दिल दिमाग से निकालना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपसे बात भी बंद करी है, कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन यही थी कि ये आपसे दूर जाएंगे, आपको भूल जाएंगे, आपसे मूव ऑन करेंगे। यही आपके पार्टनर की एनर्जीज थी। आई डोंट नो क्यों इतना भाग रहे हैं आपसे, आपके प्यार से इतना दूर क्यों भाग रहे हैं आपके पार्टनर। न्यू चैप्टर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सी, यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। क्यों मेरे व्यूअर्स से इतना दूर भाग रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। फ्रेंडलीनेस हो सकता है बहुत कि जैसे ये अपनी जीवन में एक नया चैप्टर बिगिन करना चाहते हो, ये अपने जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहते थे। इन्हें ऐसा लगता था कि शायद इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं है, इस कनेक्शन में उन्हें पोटेंशियल नजर नहीं आता था, या फिर आपके पार्टनर का शायद इंटरेस्ट, उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ कम हो गया था। उन्हें ऐसे लगने लगा था कि अब उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, या आपने शायद इस इंसान को बहुत एश्योरेंस दे दिया था इस चीज को लेकर कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो। और इन्हें पता था दैट वो कहीं ना कहीं आपको जीत चुके हैं, आपको विन कर चुके हैं। आप एक ओपन बुक की तरह थे, आप हमेशा अवेलेबल रहते थे इस पर्सन के लिए, राइट। सो यस, ये पर्सन शायद आपसे दूर जाकर एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा था। इस इंसान को लगता था कि ये आपको आसानी से भूल जाएगा। आपके पार्टनर के पास और ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास और ऑप्शंस थे, तब उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। यस, इनके पास कोई ना कोई बैकअप ऑप्शन था आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देने से पहले। कोई फ्रेंड था, कोई ऑप्शन था। इन्हें लगता था कि यस, किसी हो सकता है किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, और उसी अट्रैक्शन को ये अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे थे। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आज के केस में हो सकती है, रोमांटिक पार्टी सिचुएशन, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ा है।
फियर एंड लोनलीनेस। तो अभी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर की, लेट्स क्लैरिफाई। सी एग्जॉशन। लेकिन जो भी आपके पार्टनर सोच कर गए आपसे दूर कि वो आपको भूल जाएंगे, आपको दिल दिमाग से निकाल जाएंगे, वो उनके लिए सही नहीं रहा। और उल्टा आपके पार्टनर फंस ही गए हैं आपसे दूर जाकर, ये एग्जॉस्टेड नजर आ रहे हैं, ये उल्टा अपनी ट्रैप में फंस गए हैं ऐसा दिख रहा है। ये फियर और लोनलीनेस की एनर्जी में है जहां पर ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। जब तक ये आपके साथ थे ये बहुत सिक्योर कंफर्टेबल फील करते थे, लेकिन अब आपसे दूर जाकर इस इंसान को एक लोनलीनेस फील हो रही है, अकेलापन महसूस हो रहा है, ऐसा बर्डन महसूस हो रहा है जैसे उनसे कोई गलती हो गई हो, कोई बहुत भारी गलती हो गई हो, एक रिग्रेट फील कर रहे हैं और खुश भी नहीं है आपके पार्टनर आपसे दूर जाकर। ये चीज शायद अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, ये उनकी एनर्जीज में। यस, ये अगर आपसे दूर है ना, तो आपके लिए मैसेज होगा कि वो अभी भी बहुत तकलीफ में है, अभी भी बहुत परेशान है। यहाँ पर भी आप एग्जॉशन देखोगे, इतना सोचते हैं आपके बारे में कि मेंटली इतना थक चुके हैं, ये आपको लेकर कई बार हर्ट ब्रोकन फील करते हैं, कई बार इन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना, डिप्रेशन फील होता है आपके पार्टनर को। लेकिन शायद इन चीजों की अवेयरनेस अभी है नहीं आपके पार्टनर को, ये फील तो कर रहे हैं इन सब चीजों को, लेकिन वो अवेयरनेस में नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है। जैसे अगर ये डिप्रेशन में है तो इन्हें नहीं पता कि ये डिप्रेशन में, इन्हें मालूम ही नहीं है, बस ये डिप्रेस है, इनके रोने का मन करता है, इनका किसी काम में मन नहीं लगता, उन सिम्टम्स को ही पहचान ही नहीं पा रहे हैं। या अगर ये सैड हैं, तकलीफ हैं, आपको बार बार याद कर रहे हैं, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं और इन्हें आपके पास वापस आना चाहिए। तो इस तरह की अवेयरनेस नहीं है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। तो अगर ये दूर भी हुए आपसे, तो आपको मैं बता दूं कि इंसान खुश बिल्कुल भी नहीं है। डिसऑनेस्टी की एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये इंसान बहुत झूठ बोलता है आपसे, राइट, बहुत झूठ बोले इन्होंने, बहुत सी बातें छुपाई हैं आपसे, डिसऑनेस्ट रहे हैं आपके साथ। आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस इंसान की से, आप बस इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इंसान अगर आपके जीवन में है तो ये आपके साथ मतलब सच्चे बनकर रहें, आपके लिए लॉयल ऑनेस्ट रहें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंसान आपके साथ लॉयल रहा है। हो सकता है जब ये आप इनके लाइफ में थे कि और भी लोगों को डेट कर रहे थे, और भी लोग थे इनकी लाइफ में, ये टाइम पास कराए इन्होंने आपके साथ, एक कैजुअल रिलेशनशिप में हो सकते हैं कि तब थे ये आपके साथ, तो वो चीजें रही हैं, इस वजह से बहुत डिसऑनेस्ट रहे हैं। ये जानते नहीं थे कि आप इनकी लाइफ की अबंडेंस हो, वो कितने ग्रेटफुल हैं, वो नहीं जानते थे ये चीज, वो कितने ब्लेस्ड हैं कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा हो, वो ये चीज नहीं जानते थे। लेकिन वो ये चीज तब जाने हैं जब आप उनसे दूर हो गए, तब उन्हें आपकी कद्र हुई है, तब वो इन चीजों को समझे हैं। ओके, तो ये इनकी एनर्जीज में दिख रहा है। फियर ऑफ लॉस है, आपको खोने का डर बहुत ज्यादा सता रहा है आपके पार्टनर को, उसी एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। इनके अंदर पहले डर नहीं था कि आपको खो देंगे, आप दूर हो जाओगे, कि आप न्यू बिगनिंग कर लोगे। इन्हें लगता था कि इन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा, अगर आप दूर भी हो गए तो इन्हें लगता था इन्हें क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स फियर ऑफ लॉस, यानी इनके फर्क पड़ रहा है, इनको बहुत डर है इस चीज का कि आप उनसे दूर हो गए हो, इन्हें डर है इस चीज का कि अब ये कैसे रहेंगे आपके बिना। बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप, देखो कितना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे जल रहे हैं। ऐसी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी जैसे जेलसी है, जल रहे हैं जैसे। ये जेलसी किस चीज की है? हो सकता है ये अगर आपको देख रहे हैं तो आप भी इन्हें दिखा रहे हो कि आपके पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है, या हो सकता है कि आप बहुत एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो, एक्सट्रीमली हैंडसम हो, और वो जानते हैं कि आपको कोई भी मिल जाएगा, कोई भी आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहेगा, वो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं, या आप अपनी बहुत हैप्पी पिक्चर्स, हैप्पी स्टेटस पोस्ट कर रहे हो, वो सब देखकर इन्हें इनके अंदर जेलसी क्रिएट हो रही है कि आप तो न्यू बिगिनिंग कर गए। आप इन्होंने सोचा था कि अगर ये आपसे दूर होंगे तो ये खुश होंगे और आप दुखी होंगे, लेकिन यहाँ पर तो सिचुएशन ही बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि इन्हें आप खुश दिख रहे हो और ये अपने अंदर से बहुत उदास है। तो दैट इज समथिंग जो इनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ है इस कनेक्शन में, राइट। इट इज समथिंग जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ है इनके साथ, एंड ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस चीज को अपनी अपनी लाइफ में, अपने कनेक्शन में, और इनके अंदर बहुत डर अब इस चीज का है कि अगर ये आपसे और दूर रहे तो ये आपको खो देंगे, आप न्यू बिगनिंग कर लोगे, आप किसी और से कमिटेड हो जाओगे, आपके जीवन में कोई और आ जाएगा। तो ये चीज आपके पार्टनर बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, अनसेटिस्फाइड, ये खुश नहीं है। देखो बहुत सी एनर्जीज आज ऐसी हैं जो ये दिखा रही हैं कि आपके पार्टनर खुश नहीं है आपके बिना। तो अगर आप कहीं पर भी ये सोच रहे हो कि ये इंसान आपके बिना खुश होगा, तो नो, दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू, दे आर अनसेटिस्फाइड, एंड कॉन्शियसनेस की एनर्जी है यहाँ पर। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आई थिंक ये पर्सन लिटरली ये पहले नहीं जानते थे कि आपसे कितना प्यार करते हैं, पहले उस लव को ये सप्रेस कर रहे थे, उस उस प्यार को ये बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे।
लेकिन आपसे दूर होने के बाद अब इनकी अवेकनिंग हुई है, या अब इनकी अवेकनिंग हो सकती है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ओके, ये इनके लिए एक अवेकनिंग कॉल की तरह हो सकता है। यूनिवर्स इन्हें खुद रियलाइज करवाएगा। यस, ये इंसान अभी तक अपनी इंटरनल फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे थे, ये इनकी इंट्यूशंस ब्लॉक थी, और यस, ये नहीं समझ पा रहे थे इस कनेक्शन की डेप्थ को, इस कनेक्शन की ग्रेविटी को, जो अब इन्हें समझ में आ रही है, आपसे दूर होने के बाद इन्हें समझ में आ रही है। इनका कॉन्शियसनेस अवेकन हो रहा है, यानी इनका जो माइंड है वो जैसे इट इज समथिंग लाइक जैसे पहले सोए हुए थे और आप होश में आए, ये वाली सिचुएशन आपके पार्टनर की हुई है। कॉन्शियसनेस में अब आ रहे हैं, पहले ये अनकॉन्शियस थे, अब ये कॉन्शियसनेस एक अवेकनिंग में आ रहे हैं, एक होश में आ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं और ये क्या करके आए हैं, क्या गलतियां इन्होंने करी हैं, क्या मिस्टेक्स थी इनकी, इन्होंने आपको कितना पेन दिया, इन्होंने आपको कितनी तकलीफ दी, उस चीज की अवेकनिंग अब आपके पार्टनर को होती हुई दिख रही है। दे नीड रेस्क्यूइंग। आई थिंक आपके पार्टनर अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं, मेच्योरिटी, और इनके अंदर काफी मेच्योरिटी आ रही है। ये चाह रहे हैं कि कोई ने नीड रेस्क्यू, ये कोई ने बचा ले। ठीक है, ये लिटरली उस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पर इन्हें कर्मा मिल रहा है ना, कि यहाँ पर इनके लिए खुद एनर्जी आई है दैट दे नीड रेस्क्यूइंग। वो चाहते हैं कि कोई उन्हें बचा ले इस कर्मा से, बट वो इतना बुरा कर्मा करके आए, क्रिएट करके आए हैं कि जो उन्हें भुगतना ही पड़ रहा है। जहां पर मुझे नजर आ रहा है कि हो सकता है कि ये व्यक्ति जो आपके पार्टनर हैं, ये या तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैंडल कर रहे हैं, डेब्ट्स में हैं, अपनी ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, अपनी या फिर इनकी जॉब जाने वाली है, ये जॉब जा चुकी है, या इनको कोई बहुत भारी लॉस हुआ है। जिस थर्ड पार्टी को इन्होंने चुना था, हो सकता है वही इन्हें लॉस देकर गया है या गई है, या उसी से आपके पार्टनर को हर्ट ब्रेक मिला है। थर्ड पार्टी ने हो सकता है आपके पार्टनर को ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया है। तो किसी बहुत ही बड़े लेवल का, बहुत ही बुरे लेवल का कर्मा आपके पार्टनर ने रिसीव करा है, और उन्हें ये कर्मा इसलिए रियलाइज करवाया गया है ताकि वो आपके पेन को समझ पाए, जिस पेन को वो अभी तक नहीं समझ पा रहे थे, और उनके अंदर ये मेच्योरिटी आ सके। तो कुछ बहुत ही बड़े लेवल का कर्मा आपके पार्टनर ने यहाँ पर रिसीव करा है। ये कर्मा उनको मेच्योरिटी देगा, जो अभी तक ये इमेच्योर, इनसिक्योर पर्सन थे, इम्पेशेंट थे, वो अब इनके अंदर एक चेंज आ रहा है, जहां पर ये मेच्योर बन रहे हैं, पहले से ज्यादा पेशेंस आ रहा है आपके पार्टनर में। ये अब चीजों को राइट और रॉन्ग वे से देख पा रहे हैं, बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये सब चीजें अब इनके साथ होती हुई दिखेंगी। क्यों? क्योंकि ये पर्सन के अंदर अब मेच्योरिटी आ चुकी है, उन्हें अपना कर्मा रिसीव हो रहा है। ये अभी तक किसी कार्मिक साइकिल में होंगे, ठीक है, दे आर स्टिल इनटू देयर कार्मिक साइकिल। रेसिप्रोसिटी, आउटसाइडर, वो आपकी लाइफ में एक अजनबी की तरह महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे पूरे तरीके से डिस्कनेक्ट हो गए हो, और डिस्कनेक्ट होने की वजह भी वो खुद को ही समझ रहे हैं। यस, ये कहीं ना कहीं खुद को दोष दे रहे हैं चीज के लिए कि आप उनसे डिस्कनेक्ट हो गए हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत बिहेव करा, उन्होंने आपके साथ गलत तरीके से बिहेवियर तो दिखाया ही, और अब उन्हें अपने उस बिहेवियर को बदलने की भी जरूरत है, अपने उस बर्ताव को चेंज भी करने की जरूरत है। तो ये अपने आप में बहुत एक आउटसाइडर की तरह महसूस कर रहे हैं, आपके जीवन में एक अजनबी की तरह महसूस कर रहे हैं। कल तक उन्हें आपके बारे में सब मालूम था, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में सब मालूम था, कल तक आप उनके लिए एक ओपन बुक की तरह थे, और आज आप बिल्कुल क्लोज बुक की तरह हो, जहां वो अगर आपकी लाइफ में झांकने की भी कोशिश कर रहे हैं तो उनको कोई क्लू भी नहीं मिल रहा। तो ये एक डिफरेंस आया है यहाँ पर। ओके, आगे सब कुछ ब्लर दिख रहा है आपके पार्टनर को, जैसे आगे कोई रास्ता ही नहीं है, जैसे उनके वो अगर इन्फॉर्मेशन भी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो इस पर्सन को कोई क्लू भी नहीं मिल रहा है कि आपकी लाइफ में क्या है। एवरीथिंग इज ब्लर, जो भी वो देख रहे हैं वो सब ब्लर है, कुछ भी क्लियर नहीं है उनको। वो हो सकता है कि आपको लेकर कुछ एजम्पशंस भी बना रहे हो कि आप किसी और से कमिटेड हो गए होगे, आपकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, आप खुश होगे, ये चीजें अज्यूम भी कर रहे हो सकता है आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और ये चीजें जब वो सोचते हैं तो उन्हें रोना आता है। यस, जब वो आपसे जुड़ी बातें याद करते हैं, जब वो आपसे जुड़ी मेमोरीज उन्हें याद आती हैं, उनकी आंखों में लिटरली आंसू आ जाते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, क्या सिचुएशन करा है। कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक था शायद इस कनेक्शन में, और उनकी ही गलती की वजह से सब कुछ खराब हो गया इस कनेक्शन में, राइट। तो ये एक आउटसाइडर, एक आपके जीवन में एक अजनबी की तरह फील कर रहे हैं, जैसे आपने बिल्कुल इन्हें अजनबी कर दिया और अपने दिल पर ताले लगा दिए हैं। अब उनकी कोई जगह नहीं है आपके जीवन में, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। सो यस, और अगर वो झांकने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, मतलब कोई जैसे स्नीकी हो रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं आपको, तो उससे भी कोई क्लू उन्हें नहीं मिल रहा है। दे लिटरली क्रेविंग टू नो व्हाट इज गोइंग इन योर लाइफ।
वो बहुत ज्यादा क्रेविंग कर रहे हैं इस चीज के लिए। उन्हें नहीं पता कि आपके दिल, आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, क्या सोचते हो आप उनके बारे में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। दिस पर्सन हैज नो क्लू। आप उनके लिए एक मिस्ट्री की तरह बन चुके हो। एंड थंडरबोल्ट, और वो जानते हैं कि इसकी वजह वो खुद हैं। उन्होंने जो आपको टावर मूवमेंट दिया है, उन्होंने जो आपसे बात करनी बंद करी है, वही चीज इनकी सबसे बड़ी वजह है, राइट। लेकिन अब जब गलती कर चुके हैं तो उन्हें कद्र हो रही है आपकी, तो उन्हें इस चीज का एहसास हो रहा है। तो दैट इज व्हाट द थंडर बोल्ट इज टेलिंग। इनका टावर मूवमेंट चल रहा है और ये इनका कोई अच्छा टाइम नहीं है अभी। तो यस, सी दिस इज प्लेइंग गेम्स। हो सकता है इस पर्सन ने बहुत माइंड गेम्स भी खेले हैं आपके साथ। अभी मैं आपको कहूंगी कि बहुत जल्दी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एकदम से इनका कोई कॉल मैसेज आ जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो ये, जबकि आगे कार्ड है अनएक्सपेक्टेड का, बट मैं आपको अभी भी ये इसलिए नहीं कहूंगी एक्सपेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी है थंडरबोल्ट, यानी अभी इनका सही समय नहीं चल रहा, सही समय नहीं चल रहा अभी इनका, ठीक है। ये अगर कुछ सही भी करने जाएंगे ना इस मूवमेंट पर, टावर मूवमेंट पर अगर आप कुछ सही भी करने जाते हो ना, आप गलत ही एंड करते हो, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है कि चीजें आपके फेवर में रहती ही नहीं। तो ये मूवमेंट अभी आपके पार्टनर का चल रहा है। तो अगर वो कुछ सही भी करने जाएंगे ना, हो सकता है कि चीजें खराब हो जाए। ये कोशिश कर सकते हैं। आगे अनएक्सपेक्टेड का कार्ड है, उसे भी क्लैरिफाई करते हैं हम। लेकिन यहाँ पर अगर ये कुछ सही भी करने जाएंगे ना, तो भी गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि ये इनका कार्मिक टाइम पीरियड चल रहा है। ये एक ऐसा समय चल रहा है इनका कि इस इंसान ने प्लेइंग गेम्स, यानी बहुत गेम्स खेली हैं, माइंड गेम्स खेली हैं, ब्रेड क्रम्बिंग करी है, यानी सिर्फ उतना प्यार आपको देना जितना आपको अपने में हुक रखने के लिए जरूरी है, या फिर पहले बहुत अप्रिशिएट करा और एकदम से अप्रिशिएट करना बंद कर दिया, अपनी आदत लगवाई और फिर से एकदम से आपसे बात करनी बंद कर दी ताकि आप उनके लिए क्रेव करो। ये सब माइंड गेम्स खेले हैं आपके पार्टनर ने। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज नोटिस करी होगी कि जो भी इनके वर्ड्स हैं वो इनके एक्शन से मैच नहीं करते आए हैं पास्ट में, ठीक है। पास्ट में आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि जो ये कहते हैं वो ये नहीं करते हैं। ये करेंगे, बहुत अच्छी बात करेंगे, हो सकता है बहुत स्वीट टोन हो आपके पार्टनर की, बहुत इमोशनल बातें करते हो आपसे, लेकिन जब बात आती है कि वो आपके लिए कुछ करे, कोई एक्शंस ले, तो आई डोंट थिंक सो कि ये पर्सन ने कभी भी कुछ करा है। इनके एक्शंस इनके वर्ड से मैच नहीं करते, इनके एक्शंस इनके वर्ड से मैच नहीं करते। तो यस, अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम जो उनकी लाइफ में अभी चल रहा है। एंड या दैट इज एक्चुअली, चीजें इसी की वजह से खराब हो रही हैं। रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर है, अनएक्सपेक्टेड। यस, अनएक्सपेक्टेड तरीके से कॉल भी आएगा और रीयूनियन भी होगा, रीबर्थ होगा इस कनेक्शन का, लेकिन समय लग सकता है अभी भी, ठीक है। यहाँ पर क्या सिचुएशन में देख पा रही हूँ ना, बेसिकली हो सकता है ये अनएक्सपेक्टेड होकर या इम्पेशेंट होकर आपको कॉल कर दें, लेकिन जब ये आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, हो सकता है उसके बाद 2 मिनट अच्छी बात हो आप लोगों की और बाद में फिर लड़ाई हो जाए, फिर झगड़ा हो जाए, फिर कोई पास्ट की बात बीच में उठकर आ जाए, इनकी ईगो हर्ट हो जाए, आपकी ईगो हर्ट हो जाए, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकती है। तो कुछ ऐसा हो सकता है, मतलब ये आपसे इस समय बात भी करने की कोशिश करेंगे तो कुछ चीजें खराब भी हो सकती है, क्योंकि अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम गोइंग ऑन, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है, मैं सबके लिए नहीं कहूंगी, लेकिन जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि टावर मूवमेंट के साथ आ रही है, तो इसलिए मैं ये चीज कह रही हूँ। तो रीबर्थ है, तो आपको समय ही देना पड़ेगा इस कनेक्शन को, क्योंकि जब आप समय दोगे उसके बाद ही कुछ चीजें ठीक बेहतर हो पाएंगी। आपको समय ही देना पड़ेगा, इस पर्सन की हीलिंग होना नेसेसरी है। एंड कुछ पैटर्न भी आई थिंक रिपीट हो सकते हैं यहाँ पर। पैटर्न इन द सेंस जैसे कि हमेशा ये यही करते हैं, आते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, थोड़े टाइम सही रहते हैं और फिर से आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देते हैं। तो ये पैटर्न भी रिपीट हो सकता है पॉसिबली, ओके। तो आपको इस चीज को लेकर भी अवेयर रहना है। इस पैटर्न को अगर कोई ब्रेक कर सकता है तो वो सिर्फ आप ब्रेक कर सकते हो अपनी अपनी एनर्जी से, ठीक है। यस, आपको अपने आप को थोड़ा चेंज करना होगा, आपको प्रैक्टिकली इस पर्सन को हैंडल करना होगा। इमोशनली अगर आप इस पर्सन को हैंडल करोगे, इमोशनल बातें करोगे एंड अपनी फीलिंग्स, डिजायर्स दिखाओगे, फिर से ओपन बुक बन जाओगे अगर इस पर्सन के साथ, फिर से पास्ट की मिस्टेक्स को अगर आप भी रिपीट करोगे, ठीक है, तो आपने क्या सीखा फिर अपने पास्ट से? यूनिवर्स आपसे ये पूछेगा कि क्या सीखा फिर आपने अपने पास्ट से, ठीक है। तो फिर से पैटर्न रिपीट होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल बनोगे और आप चीजों को सही तरीके से हैंडल करोगे, तो हो सकता है कि आप इस पैटर्न को ब्रेक कर दो। तो कोई पैटर्न यहाँ रिपीट हो सकता है जिसको ब्रेक करने की कैपेबिलिटी सिर्फ आपके हाथ में है, तो अब आपको संभाल कर चलना है। तो इंसान, मैं कहूंगी कि जब ये आए तो आपको बहुत ही
जैसे कहते हैं ना कि तरीके में आपको बात करनी है, अपने वर्ड्स को बहुत सोच समझ कर यूज करना है, अपने इमोशंस एकदम नहीं दिखाने हैं इस पर्सन को, ताकि आप जो हो उस पैटर्न को ब्रेक कर पाओ। पास्ट की तरह ही आपने एक्शंस नहीं करने, अपनी लर्निंग्स को आपने भूलना नहीं है। यूनिवर्स टेस्ट भी कर सकता है आपके कनेक्शन को, तो आपने जो भी सीखा है इस कनेक्शन से पास्ट में, उन चीजों को भूलो मत और आगे बढ़ो। ओके, ये एनर्जी हो सकती है। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? 8 ऑफ हैंड, कम्युनिकेशन के अगेन चांसेस तो दिख रहे हैं बहुत स्ट्रांग। ठीक है, मुझे बताना आपको कॉल मैसेज आता है ना आपके पार्टनर का, तो डू टेल मी इन द कमेंट्स ऑल्सो, मुझे जरूर बताना। एंड द मून की एनर्जी भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नजर आ रही है मुझे यहाँ पर। अच्छा, अभी तक हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर आपके साथ कुछ भी गलत बुरा करते आए हैं, बोला है, रूडली बिहेव करा है, हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में थे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जिसके इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर होकर आपसे इस तरीके से बिहेव कर रहे थे। क्योंकि यू ऑल्सो फेल्ट समटाइम कि ये वो पर्सन है ही नहीं जिससे आपने प्यार किया था, है ना? क्योंकि यू ऑल्सो फेल्ट कि यार ये इंसान तो कितना बदला हुआ बिहेव कर रहा है मेरे साथ, बिकॉज ये किसी के इन्फ्लुएंस में थे, राइट? जब एक इंसान अपने ही नेचर से बहुत डिफरेंट बिहेव करता है, दैट मीन दैट पर्सन इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ समवन, वो किसी के इन्फ्लुएंस में तो है, और उसे बैक टू अपने नेचर में आने में तो समय लगेगा, उस रियलिटी को फेस करने में उस इंसान को टाइम लगेगा, समय लगेगा। दैट इज विद द फैक्ट। क्लियर? तो ये इंसान जो है उस एनर्जी में है। 3 ऑफ हैंड की एनर्जी है, वेटिंग टाइम पीरियड चल रहा है आपके पार्टनर का, मे बी वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो एक राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं कि कब चीजें ठीक हो और वो आपको अप्रोच करें। वो आपके मूड को पहले जज करना चाहते हैं पहले, ताकि वो आपको अप्रोच कर सके। हो सकता है ये बहुत शैलो ऑफर रखे शुरू में आपसे, आपसे के सामने फ्रेंडशिप का ऑफर रखे, और फिर आपको जज करे कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में, आप उनमें स्टिल इंटरेस्टेड हो या नहीं। और जब उन्हें जजमेंट, जब वो लगेगा कि यस यस आप उनमें स्टिल इंटरेस्टेड हो, आप उन्हें माफ कर सकते हो, आप उन्हें लास्ट चांस दे सकते हो, आपसे उन्हें फॉरगिवनेस मिल सकती है, तो ये उसके बाद आपको ऑफर करे, तो इवन दे कैन जज योर मूड कि आप किस मूड में, किस एनर्जी में हो उनको लेकर। तो ये स्टार्टिंग में शैलो ऑफर रख सकते हैं आप, उसके शैलो ऑफर से आप डिसअपॉइंटमेंट फील कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैंने इतना सैक्रिफाइस, इतने कॉम्प्रोमाइजेस करे इस इंसान के लिए, और ये इंसान कितना छोटा ऑफर लेकर आ रहा है मेरे सामने। एम्प्रेस की एनर्जी है, दे सी यू इनटू दिस एम्प्रेस एनर्जी, जहां पर आपके अंदर एक केयरिंग नेचर है, एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज में वो आपको देखते हैं, जहां पर वो हमेशा आपके साथ बहुत कंफर्टेबल, पॉजिटिव, हैप्पी फील करते आए हैं। आप उनके लिए किसी क्वीन से कम नहीं हो, वो आपको किंग और क्वीन ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। लाइक इफ यू आर मेल तो आपको किंग का ट्रीटमेंट देना, इफ यू आर फीमेल तो आपको क्वीन की तरह रखना। सो या दे वांट टू गिव यू दैट बेस्ट ट्रीटमेंट एवर। ओके, आपके लिए सब कुछ करना। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है, आपके साथ बहुत मस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस बताना चाहते हैं ये इंसान। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि अगर ये कोई कार्मिक पर्सन है तो ये आपके पार्टनर के लिए एक बर्डन सा बन गया है। यस, अगर वो कार्मिक पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हुए ना, तो इट इज बिकॉज यूनिवर्स वांटेड, उसके साथ कोई ना कोई कार्मिक अटैचमेंट थी पास्ट लाइफ से, जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई हैं। 9 ऑफ पेंटिकल भी समहाउ यही दिखा रहा है कि ये आपको दुनिया भर की सारी खुशियां देना चाहते हैं, या आपको भी शायद एक खुश एनर्जीज में देख रहे हैं। यानी अगर आप इनके बिना हो और आप खुश दिख रहे हो इन्हें, तो वो चीज भी समहाउ इस इंसान को ट्रिगर कर रही है कि आप उनके बिना खुश कैसे हो, आप उनके बिना हैप्पी कैसे हो। ये चीज भी हो सकता है कि ट्रिगर कर रही है। 2 ऑफ कप्स, वो आपके साथ फैमिली प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर देखते हैं कि आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि आपके साथ फ्यूचर होगा, शादी होगी, एंगेजमेंट होगी, कमिटमेंट होगी, बच्चे होंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, सो मच मोर। ठीक है, तो आपके साथ बहुत फ्यूचर देखते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ये अब किसी से बंद कर नहीं रहेंगे, इन्हें अब किसी का डर नहीं रहेगा, सोसाइटी का, परिवार का, फैमिली का, लोगों का, कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं तो वो भी मैटर नहीं करेंगे अब आपके पार्टनर को। ये हर डर से ऊपर उठकर आपको चुनते हुए नजर आएंगे। तो दैट इज व्हाट 2 ऑफ सोर्ड्स, तो कोई भी चीज अब इन्हें जो बांध रही थी, जो इनके लिए एक ब्लॉकेज बनी हुई थी, वो चीज नहीं रहेगी। ओके Okay, what else? What else? Okay, let's check out with this.
प्लीज डिवाइन एंड डिवोर्स एंजल्स पर गाइड्स और गाइड करें। 3 ऑफ सोर्ड्स, अगेन थर्ड टाइम 3 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके केस में है। जितने लोगों तक ये चीज पहुंच रही है, हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि आपके केस में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ शायद फिजिकली प्रेजेंट हो, लेकिन मेंटली वो आपके बारे में ही सोचते हैं। मेंटली वो यही सोचते हैं कि वो आपको क्या ऑफर कर सकते हैं। वो पहले ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपको आप किस चीज से खुश हो सकते हो, आप कमिटमेंट से खुश होते हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जो भी आपने कभी इनसे डिमांड करा होगा या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन होगी, उसको समझने की कोशिश कर कर आपके सामने एक सॉलिड ऑफर आपके पार्टनर लेकर आना चाहते हैं आपके पास। दिस इज नाइट ऑफ वैंड। बहुत जल्दी ये आपको अप्रोच कर कर इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, ताकि चीजें आप दोनों के बीच में ठीक हो सके। वो भी नहीं चाहते कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन इस हद तक इस तरीके से आगे बढ़ती रहे। ओके, वो नहीं चाहते हैं इस तरीके का क्लोजर हो इस कनेक्शन में। जितनी जल्दी शायद आपकी, इट्स लाइक अ मिरर एनर्जी, तो जितनी जल्दी शायद आपको है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड करने की, उतनी ही जल्दी आपके पार्टनर को भी है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को एंड करने की। Oops. 7 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपने बहुत इन्वेस्ट करा है इस कनेक्शन में, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन कभी भी आपके एफर्ट्स को समझा नहीं गया है। बट आज आपके पार्टनर याद करेंगे उन सब चीजों को कि आपने कितना कुछ किया है उनके लिए, और उन चीजों के लिए बहुत ग्रेटफुल और ब्लेस्ड फील करेंगे कि आप हो उनकी लाइफ में, जो उन्हें इतना सपोर्ट करते आए हो। आपके प्यार, जिसको वो पहले नहीं देख पा रहे थे, उस प्यार की प्योरिटी को अब आपके पार्टनर देख पाएंगे। वो प्योरिटी, वो आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, आपकी इनोसेंस इनसे छुप नहीं पाएगी। ओके, तो यस, ये कुछ कॉमन ग्राउंड्स पर होकर आपके साथ डिसाइड कर सकते हैं। जब ये आएंगे तो ये बहुत इमोशनल होकर आपसे अपने मन की फीलिंग्स, अपने डिजायर्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, और कॉमन ग्राउंड्स पर मिलकर कुछ डिसाइड कर सकते हैं। यानी जो भी प्रॉब्लम है, ये उस आपके साथ मिलकर उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं कॉमन ग्राउंड्स पर मिलकर, कि आप क्या चाहते हो, आपकी क्या इंटेंशंस हैं, वो ये जानने की कोशिश कर सकते हैं। 6 ऑफ कप्स, यस, हो सकता है कुछ लोग बहुत चाइल्डहुड से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, या बहुत लंबा समय हो चुका है आपके रिलेशनशिप को, मोर देन 5 ईयर्स, 6 ईयर्स पुराना रिलेशनशिप है आपका। कुछ लोग लिव इन में रहे होंगे। कुछ लोगों के नाम के अल्फाबेट में कहीं पर भी एम या आर या ए की लेटर बहुत स्पेसिफिक दिख रहे हैं मुझे, एस भी बहुत स्पेसिफिक है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ हो सकती हैं। 8 ऑफ वैंड, अगेन कम्युनिकेशन इज ऑन द कार्ड। ठीक है, कम्युनिकेशन है, बहुत लोगों के लिए कम्युनिकेशन है, बट हाँ, ये कम्युनिकेशन का रिजल्ट आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हो। तो इस चीज पर ध्यान दें। ये पर्सन अपनी ईगो को छोड़कर आ रहे हैं आपके पास, अपनी ईगो, अपने प्राइड, जो इनके लिए अभी तक एक ऑब्स्ट्रैकल था कि खुद आगे कैसे बढ़े, वो इस ईगो, इस प्राइड को छोड़कर आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम ओनली। जैसे ही उन्हें लगेगा, वो अब कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे और सीधा आपको अप्रोच करेंगे। हो सकता है उन्हें आपकी तरफ से भी कोई हिंट चाहिए कि अगर आप उन्हें कोई हिंट दे सकते हो, यस, अगर उन्होंने ब्लॉक नहीं कर रखा है आपको, और इफ यू कैन गिव देम अ हिंट, लाइक उनके कोई स्टेटस या स्टेटस को विजिट करना, उनकी किसी पोस्ट को लाइक करना, ताकि उन्हें थोड़ा हिंट मिले कि यस, आप उनमें इंटरेस्टेड हो। देखो, अगर आप बिल्कुल ब्लॉक्ड एनर्जीज में होकर बैठ जाओगे ना, कि उन्हें कोई हिंट ही नहीं दोगे कि तो वो कैसे समझ पाएंगे कि उनके पास ऑप्शन है अभी आपको अप्रोच करने का, राइट? सो यस, आपको कहीं ना कहीं पॉसिबल, ये उनके लिए कह रही हूँ जिनके लिए पॉसिबल है, जिनके पार्टनर ने उन्हें ब्लॉक नहीं कर रखा है, ये उनके लिए मैं कह रही हूँ। तो अगर आप दे सकते हो, आप दे सकते हो हिंट, बिल्कुल छोटा मोटा। मैं अप्रोच करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ हिंट देने के लिए कह रही हूँ। ओके, एट लास्ट, व्हाट एल्स जो ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं। दे आर क्रेविंग अटेंशन फ्रॉम यू। उन्हें आपसे अटेंशन चाहिए बहुत स्ट्रांगली। दिस पर्सन नीड्स अटेंशन फ्रॉम यू। दे डोंट फील लाइक दिस फॉर एनीवन। वो किसी के लिए भी यू फील नहीं करते हैं जैसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, या जैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। चेजिंग विक्ट्री की एनर्जी है। हो सकता है वो आप पर विक्ट्री, आप पर, यस, दे वांट टू कॉन्कर यू, और दे वांट टू विन यू बैक, दे वांट टू विन योर ट्रस्ट अगेन। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर है। वो आपको जीतना चाहते हैं फिर से, वो आपको चूज करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन ने कोई ऐसा डिसीजन आज बना ले, कोई फाइनल डिसीजन ये ऐसा बना ले कि इन्हें ये रिश्ता चाहिए ही चाहिए, वो नहीं रह पाएंगे आपके बिना, आपको मनाकर ही रहेंगे। इस पर्सन की विल पावर बहुत स्ट्रांग है। अगर ये कुछ ठान लेते हैं एक बार को कि ये करके रहेंगे, तो ये उस चीज को करके रहते हैं। तो यस, दे वांट टू चूज यू एंड दे आर मेकिंग अ डिसीजन। समवन इज सेइंग टू मूव ऑन। कोई इनको, मैंने कहा ना, पॉलिटिक्स खेल रहा है, कोई तो है जो इनको मूव ऑन करने के लिए कह रहा है। कोई ट्रॉमा है जो आपके पार्टनर का हील हो सकता है। ओके, दिस ट्रॉमा कैन बी एनी हाउ, like from past relationship, like from
चाइल्डहुड, ओके, और फ्रॉम फैमिली, कहीं से भी जो भी ट्रॉमा आपके पार्टनर की लाइफ में है वो हील होता हुआ दिखेगा। यू आर गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप, वो आपकी रियलिटी को भी देख पाएंगे कि आप कितने अच्छे हो रिलेशनशिप्स को बनाने में। दे नीड अ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम यू, हो सकता है आपके पार्टनर को आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। दे मिस योर कंफर्ट जोन एंड कंफर्ट एनर्जी, वो आपका कंफर्ट जोन, आपकी कंफर्ट एनर्जी को बहुत मिस करते हैं। दे नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम, वो चाहते हैं कि अब वो प्रॉब्लम के बारे में सोचे और उसके सोल्यूशन के बारे में सोचे। तो ये इंसान अगर आ भी रहे हैं आपके पास तो ये सोल्यूशन के साथ आ रहे हैं, दैट इज व्हाट देयर रियलिटी इज। ग्रेट। सो ये थी कुछ आज उनकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। अगर हाँ तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस वीडियो को, और आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखो कमेंट में, ठीक है, ताकि आप इसकी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओ अपनी लाइफ में। ओके देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।